नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो, जहां पर हम देंगे आपके सवालों के लिए जवाब। मार्केट के लिए एक बढ़िया आपकी तैयारी करवाएंगे कि किस तरीके से आप एक फ्रेश ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट को अच्छी तरह समझें, उसे अच्छी तरह डील करें और वहां पर एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड करें। और ये सारी बातचीत आज हम जिनके साथ करेंगे वो हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब। और आप अपने सवाल जो हैं वो हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। आप हमारा नंबर स्क्रीन पर रोज नोट करते हैं 7045220000। इस पर आप हमें अपने सवाल बेधड़क बेहिचक भेजिए और हम देंगे आपके सवालों के जवाब। तो अमित जी के साथ तो ढेर सारी हम बातचीत करेंगे, मार्केट के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा बाज़ार को समझ लेते हैं कि मंगलवार के दिन बाज़ार कैसा रहा। तो आज के बाज़ार में हमने देखा कि एक हल्का सा पॉजिटिव ट्रेड आता हुआ दिखा। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी, बाज़ार में शॉर्ट कवरिंग दिखी और आखिरी घंटे में एक शानदार रिकवरी के साथ ये बंद हुआ। 270 पॉइंट चढ़ा तो यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी ने भी 61 अंकों की छलांग लगाई। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज तेज़ी रही। वहीं रियल्टी, पीएसयू और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी दिखी, जबकि फार्मा, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में दबाव रहा। निफ्टी बैंक 307 अंक की बढ़त के साथ 57,256 पर बंद हुआ। एफआईआई डीआईएस का नंबर भी देख लेते हैं। तो आज एफआईआई की बिकवाली फिर हुई 26, हालांकि छोटी बिकवाली थी, 26 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा की बिकवाली उन्होंने की। वहीं डीआईएस ने यहाँ पर 1366 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी की। अब बुधवार के दिन बाजार कैसा रहेगा, क्या अहम ट्रिगर्स हो सकते हैं, ये सारी बातचीत हम करते हैं। तो सर ये बताएं कि बुधवार के दिन हम मार्केट को कैसे असेस कर सकते हैं और क्या रणनीति लेकर चल सकते हैं। जी गुड इवनिंग विपिन जी, गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, 3-4 दिनों से हम निफ्टी में एक ऑर्डरली पुल बैक देख रहे थे, थोड़ा लॉस ऑफ मोमेंटम है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों ही पॉजिटिव है। थोड़ा सा बाजार अपनी मूविंग एवरेजेस से एक्सटेंड हो गया था, लेकिन ये जो 4-5 दिनों का पुल बैक आया है, तो मूविंग एवरेजेस हैव कॉट अप। आज के सत्र में हमने देखा कि निफ्टी ने अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक थोड़ा सा थ्रस्ट जनरेट किया, थोड़ा सा मूड माहौल यहाँ पे पॉजिटिव था। तो जब तक 25,400 इंटैक्ट है, आई थिंक बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी हल्का फुल्का डिप आए तो 25,400 का एक स्टॉप लॉस लगाए और पोजीशन बनाए। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज कोटक बैंक का काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा। एचडीएफसी बैंक वाज आल्सो पार्टिसिपेटिंग। और यहाँ पे भी हमने देखा जो पुल बैक आया उसने अपना 10 डे और 20 डे ब्रीच नहीं किया। इनफैक्ट काफी ऑर्डरली फैशन में निफ्टी बैंक यहाँ पे रहा। और आज के सत्र में एक थ्रस्ट वापस जस्ट लाइक निफ्टी बैंक ने भी जनरेट किया। तो 57,256 के लेवल्स पे निफ्टी बैंक की आज क्लोजिंग हुई है। कोई भी डिप आए, कोई भी मौका मिले तो बाय करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 56,900 रुपीज का रखना है। ठीक है जी। तो बुधवार को आप दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। निफ्टी के लिए जहां तक बात है तो 25,400 के लेवल्स, इसी का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा और वहां से कोई भी खरीदारी आप कर सकते हैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के तहत। वहीं बैंक निफ्टी के लिए भी लगभग यही स्ट्रैटेजी। और यहाँ पर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं अमित जी, और यहाँ 56,900 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप की सलाह वो भी दे रहे हैं। तो ये तो हो गया ब्रॉडर मार्केट्स। इसके अलावा अमित सर, आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे नजर रखना चाहेंगे? जी, मुझे इंडिगो का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगा। इंटरग्लोब एविएशन का ये स्टॉक एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में रहा है, स्ट्रेंथ रही है। यहाँ पे एक यहाँ पे पुल बैक आया है। पिछले 2 दिनों की कैंडल्स देखें तो वो डोजी फॉर्मेशंस है, मतलब कि ये समवेयर होल्डिंग एट दीज लेवल्स, ये जो पुल बैक है। और ट्रेंड एमा से आज के दिन में हमने एक थ्रस्ट इसमें जनरेट होते हुए देखा है। तो अब ट्रेंडिंग स्टॉक है, एक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट है यहाँ पे। 5700 का स्टॉप लॉस रखें और 6000 तक के टारगेट्स रहेंगे इंटरग्लोब एविएशन में। राइट। तो इंटरग्लोब एविएशन, जिसे आप इंडिगो एयरलाइंस के नाम से जानते हैं, उस पर खरीदारी की सलाह। यहाँ पे टारगेट्स होने वाले हैं 6,000 रुपये के और 5700 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। राइट। तो ये तो बात हो गई कि आप किन शेयर्स पे नज़र रख सकते हैं। अब आपके इंडिविजुअल सवालात और अमित जी से उनके जवाब लेंगे। यशपाल साहब हैं हमारे पहले कॉलर फ्रॉम पंजाब। यशपाल जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल होगा सर? सर, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल गेल और आईएफसीआई के ऊपर था। सर, गेल का मैंने 100 शेयर खरीदा था 190 के रेट के ऊपर, और आईएफसीआई का मैंने 68.36 एवरेज के भाव से खरीदा था।
तो 400 शेयर हैं IFCI के पास। मुझे यही जानना है कि इसका क्या फ्यूचर है IFCI का और गेल का। इसको मैं होल्ड करूं या फिर होल्ड कर दूं? एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले हम गेल की बात कर लेते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 100 शेयर्स 190 के भाव पे थोड़ा सा फ़ायदा भी हो गया है, ₹2.5 से ऊपर का। लेकिन करना क्या होगा वो हमें अमित जी बताएंगे। सर यशपाल साहब, गेल को क्या करें, संभाल के रखें अभी और या फिर जो भी आप बोले? नहीं, गेल को विपिन जी होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन किया है रिसेंटली। एक इसका क्रिटिकल अहम लेवल है जो कि लगभग 180-181 के आसपास आता है। स्टॉक ने एक बार 2 बार वहां पे सपोर्ट लिया और वापस एक थोड़ा सा यहाँ पे अपट्रेंड रिज्यूम किया। की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक एक लंबे बेस फॉर्मेशन के बाद एक बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अगर ओवरऑल नजरिया एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म का है तो आपका स्टॉप लॉस 181 रुपीज का रहेगा, अगर आपने लंबी लंबी अवधि के लिए इसे होल्ड करना है। लेकिन अगर आपका नजरिया स्ट्रिक्टली एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिया है 2-4 दिनों के लिहाज से या 5 दिनों के लिहाज से, तब आप स्टॉप लॉस अपना 188 का बना के इसमें बने रहें। चलिए जी, अगर ट्रेडिंग के लिए खरीदा तो 188 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहे, और अगर थोड़ा लंबा नजरिया है तो 181 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसमें टिकें। दोनों ही स्थिति में आपको होल्ड करना है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को वो आप बेचने की सलाह नहीं दी है फिलहाल के लिए। राइट, अगला IFCI की बात कर रहे थे आप, ₹68.36 और जो मौजूदा भाव देखा क्लोजिंग का, उस हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ा नुकसान है। सर IFCI में क्या सलाह रहेगी? जी विपिन जी, IFCI में रिसेंटली हमने काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखा था और लगभग 29 मई के आसपास स्टॉक ने 73 रुपीज का हाई दिखाया था। उसके बाद एक पुल बैक जरूर आया और वो पुल बैक लगभग 66-67 तक गया और वापस हम एक स्टॉक में ड्रॉप देख रहे हैं। तो ये दिस इज नॉट अ गुड साइन कि पुल बैक के बाद वापस इतनी जल्दी स्टॉक ने गिव अप कर दिया। अहम सपोर्ट लेवल लगभग 59 रुपीज के आसपास आते हैं। 59 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो एक बार आप इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए 59 रुपीज का और होल्ड करें। 59 रुपीज अगर टूटता है तो निकल जाए। ठीक है जी, तो ₹59 या 59 रुपीज़ के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड कर सकते हैं। वो टूटा तो आपको बाहर निकलना है। चलिए जी, ये दोनों शेयर्स हो गए। अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर हुसैन फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश। हुसैन साहब, स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं सर? थैंक यू सर, कैसे हैं आप? बस जी बहुत बढ़िया, आप बताएं। सर मेरे 2 सवाल हैं। मेरा सवाल है अडानी पोर्ट्स पे। मैंने अडानी पोर्ट्स लिया था लास्ट मंथ 1450 पे 150 क्वांटिटी। ओके, और मैं इसे 1 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, तो कैसा रहेगा? और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है। मेरे पास एक और स्टॉक है जो पिछले 1 साल से है और उसमें मैं काफी लॉस में हूँ, कॉनकॉर। तो क्या मैं कॉनकॉर सेल करके अडानी पोर्ट्स और ले सकता हूँ? ठीक है, तो पहले अडानी पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आपको नुकसान तो हो रहा है ₹1.5 का और 150 शेयर हैं आपके पास। क्या कर सकते हैं इस पर हम सलाह लेंगे। अमित जी, अडानी पोर्ट्स में क्या करना चाहिए? जी, अडानी पोर्ट का स्ट्रक्चर तो देख के चार्ट सब पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। स्टॉक में यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन है हुआ है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक कंटिन्यूसली हाई लोज बना रहा है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे एकदम बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो इसने एक गैप क्रिएट किया था, अपवर्ड गैप किया था, उसका हायर एंड आता 1390, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरा नजरिया 1 साल का है, तो 1390 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाए और अडानी पोर्ट को आप होल्ड करें। रही बात कंटेनर कॉर्पोरेशन की, तो इन दोनों को हम स्वैप नहीं कर सकते बिकॉज दे आर टोटली डिफरेंट सेक्टर्स। ओवरऑल कंटेनर कॉर्प ने भी रिसेंटली एक मूव दिखाया था लेकिन वो थोड़ा सा फिजल आउट कर गया। यहाँ पे सलाह ये है कि आप एक 575 रुपीज का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। 575 टूटता है तो निकल जाए। बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव नहीं है कॉनकोर का भी। ठीक है, कॉनकॉर में वैसे ही 1 साल से परेशान थे, तो देखिए हुसैन साहब 575 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। वो टूटेगा तो आपको कॉनकॉर छोड़ देना है। लेकिन जो आप स्वैपिंग की बात कर रहे थे कि वहाँ से निकल के पैसा इसमें डालें, उसके लिए मना कर रहे हैं यहाँ पर अमित जी कि वो दोनों स्वैपेबल नहीं है, आपस में अलग अलग तरह की कंपनियाँ हैं, तो वो उचित नहीं होगा कि वहाँ पर आप निकलें। लेकिन आप अभी 575 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए इसको। अडानी पोर्ट्स में भी सलाह, वहाँ स्ट्रक्चर ज़रूर अच्छा है, तो 1390 के स्टॉप लॉस के साथ अडानी पोर्ट्स को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। लीजिए जी, तो हुसैन साहब के दोनों सवाल हो गए। अगले कॉलर है मिस्टर अंकित फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। अंकित भाई, स्वागत है। क्या शेयर्स हैं आपके पास? सर नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग जी। सर मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप बहुत अच्छा बात करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी।
सर मेरे दो बताइए। सवाल। हाँ जी, हाँ जी। एक मेरे पास में एचसीएल टेक है जो मैंने 1673 रुपए में लिया है, उसकी क्वांटिटी 50 है। और टाटा मोटर्स लिया है, उसकी बाइक प्राइस 905 रुपए है और उसकी क्वांटिटी 150 है। टाटा मोटर्स आप बोल रहे हैं 905, ठीक है। हाँ, और ये 250 मैंने शेयर, ठीक है, अक्टूबर में लिया था। ठीक है। उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले आपका हम ले लेते हैं एचसीएल टेक, राइट। एचसीएल टेक के 50 शेयर 1673 में और 35 रुपए का मुनाफा है हर शेयर पर। क्या कहते हैं सर एचसीएल टेक के चार्ट्स? जी, एचसीएल टेक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन ये जरूर एक बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टॉक पिछले 10-15 दिनों से स्टॉल कर गया, साइडवेज हो गया। मे बी रिजल्ट सीजन है, इसीलिए थोड़ा सा ये साइडवेज हो गया और एक बार अपने रिजल्ट की वेट कर रहा है। बट अगर प्योर टेक्निकल्स की बात करें तो दिक्कतें कुछ नहीं है, सिर्फ एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में है। अपने की मूविंग एवरेजेस इसके यहाँ पे अलाइंड है और आज के सत्र में भी हमने देखा कि नीचे के लेवल से थोड़ी बाइंग आई यहाँ पे। तो इनका लगभग 1673 का प्राइस है जो मैंने देखा है। आप यहाँ पे एक अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 1680 रुपए के आसपास क्लोजिंग बेसिस में, वो जब तक इंटैक्ट है यहाँ पे बने रहे। तेजी लेकिन इस काउंटर में तब बनेगी जब ये स्टॉक एक बार 1750 के ऊपर निकलेगा। बट ओवरऑल इट्स अ बुलिश कंसोलिडेशन, होल्ड करें 1680 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है जी, ऑलरेडी फायदे में थे 35 रुपए के, लेकिन आप 1680 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, होल्ड कीजिए। और हाँ, ये बात का ध्यान रखिए कि 1750 के ऊपर जाएगा तब रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा। और सही बात है, क्योंकि रिजल्ट सीजन अब सिर्फ मुहाने पे ही खड़ा है और शायद उसके पहले एक थोड़ी सी नर्वसनेस यहाँ पर इसमें दिखाई दे रही है। दूसरा इन्होंने स्टॉक पूछा था टाटा मोटर्स का। आई थिंक जो प्राइस मुझे दिखा था वहाँ से तो काफ़ी ऊपर में इन्होंने खरीदा हुआ है। टाटा मोटर्स लेकर आते हैं, अच्छा ऑलमोस्ट 700 के पास है, लेकिन इनकी खरीदारी है सर 905 रुपये की और 250 शेयर हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, अब ये जो लेवल्स हैं टाटा मोटर के, इसको होल्ड ही करना चाहिए। रीजन इसकी एक अच्छा खासा इनको यहाँ पे लॉस हो चुका है हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें चार्ट्स की विपिन जी, तो 500 से 600 के लेवल में टाटा मोटर ने एक अच्छा बेस बनाया है। स्टॉक इस बेस से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। 200 एमआ लगभग 750 के आसपास आता है। तो जब एक बार 750 क्रॉस करेगा तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। जिस प्राइस में इन्होंने खरीदा है वो थोड़ा काफी दूर है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आ सकता, बट टाइम लगेगा। यू हैव टू बी पेशेंट। स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया नहीं इन द मीनवाइल, क्योंकि बेस बनाया है, बेस से बाहर आया है स्टॉक। आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड। नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो एक 650 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ठीक है जी, तो टाटा मोटर्स की कहानी थोड़ी लंबी है, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। 750 क्रॉस करेगा तो उसके बाद वो थोड़ा एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा। लेकिन हाँ, नो डाउट 905 काफ़ी दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी आप 650 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए और इसको होल्ड कीजिए। चलिए, ये दोनों पे सलाह हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। एचसीएल टेक और टाटा मोटर्स। अब हैं हमारे अगले कॉलर मिस्टर राजेंद्र कुमार और कॉल आ रहा है हैदराबाद से। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या क्या शेयर्स हैं आपके पास? नमस्कार जी, मेरे पास नमस्कार। है द्वारके शुगर है। ओके, क्या भाव और कितनी क्वांटिटी है सर? 1395 शेयर से 76 रुपए में खरीद है। 76.25। 1350, लेकिन आप कह रहे हैं 76 रुपए में खरीदा है। 76 रुपीज 25 पैसा। ओके, थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, 76 रुपीज 25 पैसा। एनीवेज, और जीएमआर एयरपोर्ट है 85 रुपए में। हाँ जी, जीएमआर की भी बात कर लेंगे एट द रेट ऑफ 85 रुपीज़। लेकिन पहले आपका द्वारिकेश, जहाँ पर आपको नुकसान है करीब 26 रुपये, इनफैक्ट 27 रुपये के आसपास का। ठीक है अमित जी, यहाँ पे कुछ हो सकता है? जी, पहले जीएमआर एयरपोर्ट्स पे आ जाते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टॉक का लगभग 80 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 91, 92 एक रेजिस्टेंस एरिया जहां से स्टॉक हमेशा फॉल्टर कर जाता है। तो 92 अगर निकलेगा तो देन मे बी वी विल सी टारगेट्स ऑफ 98 टू 100 रुपीज। लेकिन क्लोजिंग बेसिस में 92, 93 निकलना बहुत जरूरी है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस 86 रुपीज का लगा के रखें। रही बात द्वारिकेश शुगर की जो इन्होंने की, ये चार्ट थोड़ा सा वीक है। कंटिन्यूअसली एक लोअर ट्रेजेक्टरी में रहा है, एक फॉलिंग चार्ट रहा है। यहाँ पे प्राइसेस लगातार गिरे हैं और अभी भी जो रिकवरी आई है, स्टिल स्टॉक हैज नॉट बीन एबल टू गो अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और रेजिस्टेंस, जो कि लगभग 52 रुपए के आसपास आती है। तो जिस हिसाब से ये स्टॉक में हमने ओवर द ईयर एक करेक्शन देखा, ऊपर 108 का प्राइस और ऑलमोस्ट हाफ हो गया है।
तो मेरे हिसाब से हर लेवल पे जो राइज रहेगा यहाँ पे वहां पे हम बिकवाली देख सकते हैं, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे चार्ट देख के लगता है ट्रैप्ड है। तो कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की ही सलाह है। चलिए, तो द्वारकेश शुगर में तो साफ साफ ये सलाह आ गई कि अगर कोई भी उछाल मिले तो निकल जाना है। रीज़न आपको बताया कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या मुसीबतें रहीं और क्या दिक्कत रही, तो एग्जिट की सलाह है। दूसरा जीएमआर में आपने पूछा था, वैसे आपने जहां खरीदा जीएमआर 85, उस पर 5 रुपये का तो फ़ायदा अभी दिख रहा है। लेकिन अमित जी ने जो इंपॉर्टेंट बात कही कि जो शेयर इस वक्त 91 पॉइंट समथिंग था, वो 92 अगर क्रॉस कर गया, जो कि बहुत क्लोज है क्रॉस करने से, तो फिर वो आपको 98 और 100 तक के लेवल दिखा देगा। तो जीएमआर एयरपोर्ट्स को अच्छे चार्ट से 86 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर रंजीत, और एक कॉल आ रही है पुणे महाराष्ट्र से। रंजीत जी, स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं सर? हेलो, नमस्ते सर। विपिन जी नमस्कार। नमस्कार आप सर। नमस्कार। वन ऑफ माय फेवरेट एंकर्स है, क्योंकि शुक्रिया आपकी सर। भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी है, और मैं आपके और भी प्रोग्राम्स देखता हूँ जो प्रॉपर्टी रिलेटेड होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन हियर। अमित जी को भी मेरा नमस्कार। जी, मेरा पहला जो शेयर है वो टाटा टेक है। हालांकि इस पे बहुत बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है, पर ये मैंने लिया है कुछ 400 शेयर्स एट 752 रुपीज 50 पैसे पे। ओके। और एक कुछ तो मुझे उसका जब आईपीओ आया था तब मिला था, 500 रुपए का जब आईपीओ आया था, तो उसमें मैंने ऐड किया, तो अभी 752 का मेरा प्राइस हो गया है। और दूसरा एक व्हाइट पेपर करके, जो टेक्सटाइल में और कुछ टेक्सटाइल रिलेटेड और पेपर रिलेटेड मशीनरी बनाता है, जर्मन बेस्ड कंपनी है, VOITH, व्हाइट पेपर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि अमित जी उसको कवर करते हैं, उस पर कवरेज रखते हैं कि नहीं। लेकिन पहले टाटा टेक की बात कर लेते हैं। तो अमित जी, इन्होंने आईपीओ में खरीदा था, उसके बाद इन्होंने उसको और जोड़ा, एवरेजिंग की, तो भाव पहुंच गया 752 रुपये, और अभी इनको 52 रुपये का कुल नुकसान है, क्योंकि शेयर अभी 700 पे अटका हुआ है। आगे क्या उम्मीद रखें टाटा टेक से? जी विपिन जी, रिसेंटली अगर हम लगभग 2 से ढाई महीने की पहले की बात करें तो टाटा टेक ने एक बेस बनाया था, बेस से बाहर आया था स्टॉक काफी। जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है लोअर एंड्स पे, उसको क्रॉस किया था, 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस किया था। तो उस समय तो देख के ऐसा लगा था कि आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर, और अब थोड़ा सा स्टॉक इंचअप करना शुरू करेगा। लगभग 720 के लेवल में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था एक बॉटम के लेवल से लगभग 1 डेढ़ महीने पहले, और ऊपर एक हाई बनाया लगभग 800 रुपए का। लेकिन वहां पे ये सस्टेन नहीं कर पाया, 200 डेज ने क्रॉस नहीं किया, और उसके बाद एक हम देख रहे हैं कि वापस एक इसमें स्लाइड आ रहा है। अब इस स्लाइड में प्रॉब्लम ये है कि स्लाइड इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जो 720 का अहम लेवल था स्टॉक ने वापस तोड़ दिया। तो 720 पे ब्रेकआउट आया था, 720 वापस टूट गया, तो इससे हमारी टेक्निकली स्टॉक में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे सलाह यही है कि कोई भी बाउंस आए जहां पे आपका लॉस कम हुए, आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ठीक है जी, तो जो भी बाउंस मिले टाटा टेक में, उससे निकलने की सलाह है यहाँ पर आपके लिए। और दूसरा व्हाइट पेपर करके कंपनी थी, आई डोंट नो, मेरी नॉलेज में नहीं है। अमित जी, अगर आपकी कवरेज है तो आप बोल सकते हैं, बाकी अगर नहीं है तो छोड़ा भी जा सकता है। जी मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना, मैं ट्रैक नहीं करता जी, तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए रंजीत साहब। लेकिन जहाँ तक टाटा टेक का सवाल है, तो आपको वहाँ से निकलने की सलाह है किसी भी उछाल के ऊपर। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गया रंजीत जी का सवाल। अब हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर धर्मेश, और आपका कॉल है सूरत से। धर्मेश जी, स्वागत है आपका। क्या शेयर्स लिए हुए सर? हेलो सर, मेरा हमारा राजा का शेयर है, और 1343 रुपये में मैंने खरीदा था, और 50 शेयर है। अब इसका क्या किया जाए, होल्ड किया जाए या फिर निकला जाए इसमें से? जी, बात तो सही पूछ रहे हैं आप, क्योंकि आपको अच्छा खासा नुकसान है सर हर शेयर पर, 380 रुपये से ज़्यादा का। ठीक है जी, अमित, बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं कि क्या किया जा सकता है इसमें। तो अमित जी, जहां इनकी खरीदारी है बहुत ऊपर है, और ठीक ठाक बड़ा नुकसान है इनको, क्या कर सकते हैं अभी? जी पहले तो एक सलाह रहेगी कि कोई भी निवेश करे तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, नहीं तो फिर ऐसी दिक्कतें देखनी पड़ जाती हैं बाजार में। हैविंग सेड दैट, देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा जो बैटरीज का वीक ही है, कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइस बना रहा है। स्टॉक अपने की जो सबसे एक स्मॉलेस्ट मूविंग एवरेज है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर भी, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, उसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। कोई भी उछाल आता है तो वापस स्टॉक में हम देखते हैं कुछ दिनों बाद स्लाइड वापस आ जाता है। अहम सपोर्ट लेवल इसका लगभग आता है 920 से 930 के आसपास। वो लेवल्स अगर टूटेंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी।
लेकिन एक वीकली सपोर्ट जोन है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अब यहाँ पे लॉस बुक करें आप। एक 930 का स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें, लेकिन सलाह यहाँ पे फिर भी यही है कि कोई भी मीनिंगफुल उछाल आए जहां पे आपका लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ठीक है जी, तो काफ़ी नुकसान ऑलरेडी उठा लिया है, इसीलिए अमित जी की सलाह है कि थोड़ा बहुत भी कहीं स्पाइक आता है तो उसमें जितना लॉस कम हो जाए उतना बढ़िया है। 930 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए अमर राजा में, लेकिन आपके प्राइस से काफ़ी दूर है तो इससे निकलने की ही सलाह आपके लिए रहेगी। ठीक है जी, इसी के साथ हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपके सवाल जारी रहेंगे और अमित जी से उन पर जवाब लेंगे। बैक, आपके सवाल लगातार हमें मिल रहे हैं और उनके जवाब दे रहे हैं यहाँ पर अमित जी। और अब कुछ और सवाल जो कि एसएमएस के तौर पे हमारे पास हैं। राज किशन साहब का एसएमएस है और आप सहारनपुर से भेज रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं कोचिन शिपयार्ड के बारे में। आपके पास 60 शेयर हैं और 1464 के भाव में, और अच्छा बढ़िया 550 रुपये से ज़्यादा का मुनाफा है इनको अमित जी कोचिन शिपयार्ड पे। इनके भाव के ऊपर क्या इन्हें थोड़ी वसूली करनी चाहिए मुनाफे की, या फिर अभी और होल्ड करें तो और बेहतर होगा? जी विपिन जी, स्ट्रक्चर खराब नहीं है। यहाँ पे रिसेंटली हमने एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखा था। स्टॉक ने लगभग 2500 तक के लेवल्स कुछ दिन पहले दिखाए थे और वहां से एक पुल बैक आ रहा है। थोड़ा सा पुल बैक ज्यादा हो गया है, या इतना एक्सपेक्टेड नहीं था अगर ऑर्डरली पुल बैक होता, और थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज हो गया है। सपोर्ट लगभग इसका 1960 के आसपास आता है, जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वो टूटेगा तो स्टॉक थोड़ा सा और स्लाइड कर सकता है। तो मेरी सलाह ये है कि एक थोड़ा बहुत मुनाफा यहाँ पे बांध लें और बैलेंस पोजीशन को 1960 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। चलिए, दो इंपॉर्टेंट बातें कि 1960 का स्टॉप लॉस लगाइए और उससे पहले 1/4 या थोड़ा उससे ज़्यादा, जैसे आपको ठीक लगे, मुनाफा आप ले लीजिए, क्योंकि लगातार यहाँ पे ये डाउनवर्ड्स टेरिटरी में है। गिरता गिरता 2500 से 2000 के आसपास आया और नीचे जाने की आशंका है, तो 1960 का आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा लें, कुछ मुनाफा वसूली कर ले और बचे हुए पे जो है वो ये स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करें कोचिन शिपयार्ड को आपके भाव के हिसाब से। ठीक है जी, अगला सवाल है नितेश जैन साहब का। आप जयपुर से हमें ये सवाल पूछ रहे हैं और ये आईरेडा पर सवाल है। एक समय में काफ़ी ज़्यादा सवाल आते थे, आजकल थोड़े कम आ रहे हैं। 190 रुपये के भाव पर इनके पास हैं 800 शेयर सर, और अभी फिलहाल के मौजूदा भाव पर इनको 23 रुपये का नुकसान है। जी, रेडा का अगर हम चार्ट देखें तो आई थिंक इन 2024 ये स्टॉक एक बुल रन में था। काफी, जैसे कि कहा, उस समय सबका रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक होता था, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये थीम थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है। कंटिन्यूसली स्टॉक में हमने एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी देखी, कंटिन्यूस लोअर लो लोअर हाइज देखे। रिसेंटली स्टॉक ने 140 रुपए के आसपास अपने वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट लिया था, थोड़ा सा अपमूव दिखाया और फिर साइडवेज हो गया है। तो चार्ट में भी कोई दमखम नजर नहीं आ रहा है। जब तक ये स्टॉक लगभग 185 के लेवल क्रॉस नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मोमेंटम है। तो सलाह ये यहाँ पे यही है कि कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ठीक है जी, तो 185 रुपये के ऊपर तो कुछ होना नहीं है अभी फिलहाल, नीचे की तरफ ही 166 पे है, तो किसी भी उछाल पे निकलने की कोशिश की जाए। क्वांटिटी भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा थी। एग्जिट की सलाह फिलहाल के लिए आरेडा से। ओके, अगले कॉलर, माफ़ कीजिए, एसएमएस जो है वो भूपेंद्र सिंह साहब का, मुंबई से आप भेज रहे हैं और आपके पास है आईटीआई के 250 शेयर 331 के भाव पर और नुकसान है 12 रुपये का हर शेयर पे। सर, आईटीआई में क्या सलाह? जी विपिन जी, आईटीआई भी एक बेस से बाहर आया, लेकिन उसके बाद फिर साइडवेज हो गया। हम यहाँ पे कोई फॉलो अप बुलिश मोमेंटम नहीं देख रहे हैं। इनका प्राइस देख के मैं जितना मेरे को नजर आया, आई थिंक इनको ज्यादा लॉस नहीं है यहाँ पे। तो कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ठीक है जी, आईटीआई में भी बाउंस पर निकलने की सलाह। ठीक है जी, वक्त हो गया है समाप्त, लेकिन अभी जी जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जी विपिन जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल ट्रेडिंग या होल्डिंग पोजीशन नहीं है। जी, शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया अपने सवाल हमें भेजने के लिए, और आप ढेर सारी शुभकामनाएं आपके ट्वीट के लिए। नमस्कार।